मेरी ट्रेन नारी उतरते बीजेपी की वोट नहीं दूंगा, पोता न कह के मरूंगा, बीजेपी की वोट मत दियो। किसान ने अपना हक मांगा तो लठ मारा, लेकिन आज किसान बीजेपी वोट मांगते तो किसान भी उनका लठ मारने तैयार बैठे। किसान आ रहे थे हरियाणा से, क्यों रोक दी खट्टर ने? उसका बाप का हरियाणा कुछ काम नहीं कराया, भूखा मर गया, कुछ काम नहीं करवाया। कति तंग पा लिया बीजेपी तो न्यू कुछ दे। पहली बार थे 15 की वोट डालेंगे हम, पहली बार जिंदगी में, पहली बार। मेरी 55 साल उम्र होली। कांग्रेस के ऊपर कहते हैं भाई 70 साल में ने क्या किया, इनसे ये पूछो 70 साल में ने क्या ना किया। कांग्रेस ने तो देश बना दिया था, रूस में आके वो बैठ गया। ईवीओ जो कहता है कांग्रेस ने क्या किया। बीजेपी की चक्कर पार और दुष्यंत का तो बीजेपी जमुना पार और परसों राजा दोनों बन गया पक्का यार। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। बड़ा बढ़िया जो है आपने एकदम, ये पीतल का हुक्का है, इसमें पहिए लगा रखे हैं, तो महंगा आता होगा। हाँ, कितने का आता है ये 2000 का भी आ जा, 3 का भी आ जा, 5 का भी आ जा, 10 का भी आ जा। ऐसा भाड़ा देखा नहीं, भाड़ा कीमत हो जा, हल्का कीमत हो। और इसमें क्या डालते हो? तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है। बढ़िया है। ये बाईवादी को मारता है, इसको मारता है? जो गैस बाई बनती है उसको खत्म करता है। हाँ, और इसके सारे ये पंच का होता है, मतलब इसको लेडीज नहीं पीती, लेडीज का अलग होता है। तम्बाकू दिखा ले आके। अरे ताऊ, तम्बाकू देखते रहेंगे, ये तो आपका हुक्का ही देख के बड़ा नायाब सा, इसमें पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने लगा रखा है। हाँ, आ जाओ ताऊ, आ जाओ। ना ठीक है भाई साहब, ठीक है। ये जलता है इसके में। हाँ मैं समझ गया। और उपले डालते हो तो सब लोग पीते हैं? नहीं, सब नहीं पीते। ये नहीं कि कम से कम 80-85% लोग पीते हैं। 80-85% लोग, तो ये तो ज्यादा ही हुए। हाँ, ज्यादा हो। हाँ, ये हाँ, ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और ललन टॉप की चुनाव यात्रा अब पहुंच चुकी है हरियाणा में। हरियाणा की एक चर्चित सीट रोहतक, और ये रोहतक का कौन सा गांव है चाचा? माछरोली। हाँ, तो हम लोग नहीं, ये झज्जर जिला है। हाँ, झज्जर जिला है। हाँ, लोकसभा रोहतक है। हाँ, लोकसभा। ठीक बताया मैंने? हाँ, ठीक बताया। तो ये माछरोली गांव है, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हमने देखा है यहाँ पे अच्छी बैठकी लगी हुई, गाड़ी रोक के बात करना शुरू कर दिया। चुनाव तो समझेंगे, थोड़ा आप हमको अपने हरियाणा के बारे में कोई बता दीजिए। आपके यहाँ गाने बड़े गजब बनते हैं। हाँ, खूब गजब का गाना बनाते हैं। हाँ, अच्छी कला है। गाना तो कला है ना। अच्छी हरियाणा, शौकीन है। तो आप सुनते हो गाने? खूब सुनते हैं। किसके सुनते हो? ये जो गाँव इसी के सुनते हैं। कौन सिंगर आपका फेवरेट है? ये हम फेवरेट के बोल रहे। जो सपना चौधरी है, इसका ज्यादा पसंद किया करते। हर बच्चा यही देखता है फोन में। सपना चौधरी। हाँ, यही गाने। अच्छा डांस वगैरह, डांसर भी है, बढ़िया है। आपको अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया, सबको लगता है वो। तो आप देखने गए हो कभी, सामने से देखे हो? खूब देखा है, कई बार प्रोग्राम, बहुत बार। हमारे हरियाणा में तो खूब छाई हुई थी ना। यहाँ तो हर प्रोग्राम में या वैसे आती थी। और आपके यहाँ रागनी भी अच्छी गाई जाती है? बहुत बढ़िया। और आप लोग क्या जो है खाने में ज्यादातर क्या बनता है, मतलब गर्मियों के टाइम पे? रबड़ी। हाँ, कैसे बनती है रबड़ी? जौ की और घाट की बनती है। वो राबड़ी जो बोलते हैं, जो मट्ठे में बनती है, राजस्थान में मैंने सुना था, यहाँ भी बनती है। तो वो ठंडा पीते हो आप लोग? गरम? ठंडा सुबह शीत मिला के। बड़ी तो हैवी होती, खा लो तो एकदम नींद आ जाए। नहीं, नींद आती है। मेसन का टीकड़ा भी बनते हैं, प्याज मेसन के टीकड़े बुब्बड़ में दबा के वे पकते हैं, और उनको सुबह शाम ने तो दूध के साथ लेते हैं, और सुबह इसके राबड़ी के साथ और प्याज, ताकि लू ना लगे। हाँ, ये सादा खाना हरियाणा का। और दूध दही का तो हरियाणा में खाना। दूध दही का खाना हमारा गांव हरियाणा है। हाँ, हरियाणा में। हाँ, ज्यादातर लोग यही है जी। तो आपके गांव की कितनी आबादी है? आबादी हमारे गांव की 4000 है। 4000? हाँ जी। और पोलिंग कितनी है? पोलिंग तो जी देखो, सरपंची में ज्यादा हो जाते थे, क्यों? जो लोग बाहर चले जाते हैं, भट्ठों पे भी काम करते हैं। भगत जी भी हमारे गांव में, हरिजन भी आए हैं, कई जाते हैं, पंडित जी भी आए हैं, सारी कौम है लगभग।
और हमारे ये जो और ज्यादा कौन है? हैं ज़्यादा जाट हैं। अच्छा। हाँ जी, ज़्यादा जाट है, लेकिन हमारा सभी जातियों का तालमेल बहुत अच्छा है इस गांव का। अच्छा। हाँ, सब ब्याह शादी में दुख सुख में सभी साथ रहते हैं। तो प्रधानी में ज्यादा होती है और लोकसभा में कम होती है पोलिंग? प्रधानी में ऐसा है जी, जो प्रधान उठते हैं वे भाड़े किराए लगाते हैं या वैसे अपने ले आते हैं, जैसे भट्ठा पर से। हाँ, नहीं, जो बाहर के गाँव के आदमी काम करने जा रहे हैं या नौकरी पे हैं या जी भट्ठों पे जाते हैं या कोई भी अपने देखो बिजनेस तो ये 10 साल से बिजनेस मोदी के आने के बाद में हमारे गांव में भूखमरी ज़्यादा होगी, क्योंकि मोदी ने सदा झूठ बोल के खाया है। हाँ, मोदी बोलता था 15 लाख रुपए डाल दूंगा खाते में, काले धन को ले आऊंगा। मोदी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया इस देश को। अगर मोदी अब की बार आ गया तो ये गुलाम हो जाएगा ये देश। ऐसा आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, मेरे को क्या लगता है, ये पूरा भारत को लगता है। कुछ लोग बेकाय में बच रहे हैं, 10% हैं, वे 15% है। कुछ लोग अपना पीछा, जैसे इस पिछले इलेक्शन में जेजेपी बोले नया डंडा नया झंडा होगा, बोले मेरे में वे होगा, ताऊ देवीलाल के खून है मेरे में, उसने झूठ बुला के हमको भी बहका लिया। हमने सोचा ताऊ देवीलाल बढ़िया आदमी था जिसने 100 रुपया बूढ़ा पॉपुलेशन किया था, आज उसको बढ़ते बढ़ते लगभग 3000 हो चुका है। जो पिछली बार कह रहा था 5100 कर दूंगा मैं, लोगों ने सोचा भाई ताऊ का पोता है कर देगा यो, लेकिन ताऊ के पोते ने क्या किया, अपना घर भर लिया। अरीब एक पार्टी है ये, जेजेपी बीजेपी आज भी एक है, इनका तो अलग हो गए ना, गठबंधन टूट गया। अलग ये पब्लिक को बहकाने के लिए है, और कुछ वोटों ने तुम तोड़ लो, लेकिन पब्लिक समझ चुकी है। अब जेजेपी को और बीजेपी को जगह जगह धक्के लग रहे हैं, उनको कोई मान सम्मान नहीं मिलता। दीपेंद्र जी हमारे गाँव में आते रहते हैं, उनके पिताजी भी आते रहते हैं, और भाई लीडर हैं जो कांग्रेस की, वे हमारे गांव में आते रहे। दीपेंद्र जी ने हमारे गांव में बहुत काम किए। जैसे आपकी गाड़ी जहां भी आज माछरोली में चल रही है, ये दीपेंद्र की देन है। आप 1 घंटा लेट आओगे, जहां झमझम काम कर रहा है, ये दीपेंद्र की वे है। हाँ जी, ये रेल सिटी मार रही है, ये दीपेंद्र की वजह है जो आज माछरोली में रेल सिटी मार रही है। अब दीपेंद्र इतना काम किया था तो कैसे चुनाव हार गए पिछला वाला? ये चुनाव न्यू हार गया जी, इनने जात पात का नारा ज्यादा खंडा दिया, और उसमें फिर इलेक्शन जो ही होया, जात पात हमारा नहीं खंडी, लेकिन जो ही होया इन गिनती पर अमित शाह का और इन और लीडर का आन की रोहतक सीट क्या एक सीट सी थी, जो कि सब हर जगह गिनती सुबह दोपहर तक लगभग आंखें होली, और इन गिनती रात ने 9-10 बजे जाके डिक्लेयर करा। इन डिक्लेयर भी नहीं करा, किसी ने न्यू नहीं बेरा, कहती आ रहा है आज तक नहीं बेरा, 5 साल बीत चुका, आज तक न्यू नहीं बेरा, यो कहती आ रहे थे 15। लोगों में अब इतना गुस्सा है, लोगों को 25 तारीख था होनी बहुत बार हो रही है, क्यों करे 25 तारीख था जाओ हमारे, हम बदला तार दें एक बार। और मोदी ने तारीख बर्दाश्त नहीं हो रही, 25 नहीं हो रही जी, गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, 25 तारीख बर्दाश्त नहीं हो रही। लोग आज दीपेंद्र जी हमारे गाँव में आए थे आज, और आते रहते हैं। तो आज दीपेंद्र जी को बुखार, आज रैली हुई? हाँ रैली, हाँ हर गाँव में वो मुलाकात ऐसे हाँ वही बुखार है उसका 103, लेकिन बुखार में भी भाई गाँवों ने भेजा, भाई दीपेंद्र मत आवे, तेरा ज्यादा तकलीफ है। बोला नहीं, मैं अपने गाँव में जरूर आऊँगा, क्यों गाँव की न बेटी सुरक्षित है, न पीने का पानी है, कोई भी बेरोजगार इतनी होगी, 4 साल की नौकरी कर दी, ये बच्चे नहीं तो कोई रास्ता करता इनका, क्यों 4 साल की क्या नौकरी, या इनकी गोली चलानी सिखाऊंगा, उसके बाद में बच्चा क्या करेंगे, इन्हें सब बर्बाद कर दिया मोदी ने। तो आप भाई, सरकार तो ये भी कहती है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, सड़कें बनवाई, रोजगार के लिए उन्होंने कहा कि हमने दवाई सस्ती कर दी। दवाई अगर मेडिकल में आज भी खांसी का आप आ रहे हो, हमारा एक छोटा मेडिकल है, उसमें खांसी की दवाई मिल जाए तो आप जो भी मोदी या आप सजा होगा, जो भी देगा वो हम वोट लेंगे। और रही सड़कों की, हमारे पास यहाँ से एक बठेड़ा रोड है, एक यहाँ से सुरेती है, और आप कहीं भी जगह गाड़ी वहाँ आप जाओगे, पंचर बिना गाड़ी वहाँ पहुँच जागले गाँव में, तो हम बैठे हैं। आपका क्या नाम था? चरणदास जी, चरणदास, शरणदास पंडित जी। अच्छा, आप पूजा कराते हैं क्या? ना ना। अच्छा, तो ये आपको, अच्छा ये क्या है माहौल आपके यहाँ? माहौल योश है ना, तो कोई प्लांट लगाए हो बीजेपी ने, ना कोई चौपाट बनवाई, कुछ काम नहीं कराया, भूखा मर गया, कुछ काम नहीं करवाया। कति तंग पा लिया बीजेपी तो न्यू कुट्ठो दे दे, इब कहा ना तो कति जान तो मार देगी, बर्बाद कर दिया।
कुछ काम नहीं करया। आपके जो सांसद जी हैं प्रदीप शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, कुआ में गए तो न बैठा बहन की, कुछ नहीं दिखता नहीं। कहाँ है वो? पिछली बार जो जीते, हैं? पिछली बार तो जीते, क्या दिखता? झूठ बोल के जिता दिया दिखता ने। आप भी गए थे हैं? कित गया था? बीजेपी की तरफ? ना नहीं गए। मेरी ट्रेन नारी उतर जाए बीजेपी की वोट नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि पोता ने कह के मरूंगा बीजेपी की वोट मत दियो। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? होगी, कोई काम नहीं करता, कोई थर्मल प्लांट लगाए ना, कोई कारखाना खोल लिया ना, कोई और की मैंने 4 साल की नौकरी फौज की, कोई पानी कोई नहर का डीन है, कुछ काम नहीं। तो क्या है आप लोगों के यहाँ मुद्दे? आपका क्या नाम चाचा? रमेश सर, क्या है मुद्दा आप लोगों का? मुद्दा है जी दीपेंद्र ने जता जाएगा 10 की 10 सीट कांग्रेस के होंगे। 10 की 10? 10 की 10। तो पिछली बार तो भाजपा जीती 10 की 10। बस वो तो जबरदस्ती जिता दिया। इतने 6-6 लाख के मार्जिन से करनाल और लाख की नहीं है उसकी, आज तक पता है नहीं वो कितनी वोट जीत रहे हैं। 3 बजे एक बार तो जता दिया, एक बार बोला हार गया, एक बार फिर जिता दिया, फिर गिनती शुरू कर दी। जबरदस्ती हारा रखा है। कोई मुद्दा नहीं है आपका, सिर्फ आपको जो है दीपेंद्र जिताना है। दीपेंद्र मुद्दा सारा ये है जी, कुछ काम नहीं करा क्या बीजेपी ने? काम नहीं कर रखे, बताओ किताब नहीं जाता नहीं वे। क्या कह रहे हो चाचा? सारा ही मुद्दा हो रहा है बीजेपी सारा खिलाफ से, कुछ नहीं करे ना कितना आम था ना कितना जाता, वोट लेगा झूठ बोलेगी, जुमलाबाजी करके 15 लाख खाता मांगा न्यू कराऊंगा, इन्होंने सब के भेज दिया मोदी जी ने। तो ये तो बोला था कि आ सकता है और बाद में गृह मंत्री ने कहा कि जुमला था। जुमला था, मोदी ने सारा जुमला करके झूठ बोल के ले गया, सत्ता हाथ कर ली। ये रेल उसने भेज दिया, हवाई जहाज उसने भेज दिया, लाल किला उसने भेज दिया, के नहीं भेज दिया, सब क्यों भेज दिया, रह के गया। टैक्स सब क्या है लगा दिया, गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया, जीएसटी हमारे तो दूध थी उन पर जीएसटी लग रहा है। 400 सिलेंडर आया करता कांग्रेस का राज में, 10 साल में 1200 पे 1100 पे पहुंचा दिया। तो यही तो वो बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो महंगाई बढ़ी तो साथ में कमाई भी बढ़ी, सबसे ज्यादा महंगाई इंदिरा जी के टाइम पे थी, ऐसा कहते हैं। कुछ नहीं बढ़ी, कमाई हुआ कि वह लागत बढ़ गई। खाद का कट्टा 300 का हो तो 1200 कर दियो, खाद 45 किलो कर दी, 50 की जगह 45 कर दी, रेट बढ़ा दिया, कमाई के बढ़ी। गेहूं को वो है। आप खेती करते हो? हाँ, खेती करते। कितना खेत है? 20 किला। 20 किला? मोटे काश्तकार हो आप? हैं? हाँ, मजबूत? उतना मोटा कर्जो जो है, जितना मोटा उतना मोटा कर्जो। क्यों? उसमें खर्चा ज्यादा, इनकम कम। तो जो किसान आंदोलन चल रहा था आप लोग भी गए थे? हाँ, सब गया था। 750 किसान मरे हैं। वे काला कानून उल्टा कराया, एमएसपी की बात पहले आकर के बाद ना करी, झूठ बोल दी कि ना बोल दी, किसान ठा दिया उतने, झूठ बोल के ठा दिया। यूपी का इलेक्शन आ रहा था, कदे सोचे हार जा तू, झूठ बोल दिया, तय नहीं कराया है। इस किसान ने पूछने में ना दिया, शंभू बॉर्डर पर खनौरी बॉर्डर पे रोक दिया, एक ही बीमार दिया। किसान आंदोलन मुद्दा है क्या हरियाणा के चुनाव में? हाँ सर है जी, किसान मुद्दा। और क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो सारे हैं जी, ठीक है ना, मुद्दा है ये सारे हैं। मुद्दा क्या, हमारा तो ये दीपेंद्र को हम चाहते हैं, दीपेंद्र आएगा और फिर मोहम्मद से आएगा, ठीक है ना। पिछली बार तो इस गांव में भी हार गए थे। वो तो जबरदस्ती किया सर, इस गांव में नहीं हार, इस गांव में तो बहुत ज्यादा है वोटों जीत की गया है ये, ठीक है। आपका क्या नाम था? मीर सिंह। आपकी उम्र सबसे ज्यादा लग रही है। मेरी 92 साल की। 92? हाँ हाँ। अरे मैंने सब धंधा देख रहा है, बीजेपी भी छोड़, मैं नहीं चाहता किसी को भी, कांग्रेस को बा। अब से जब से वोट पर लगे कांग्रेस की वोट दी है, एक देवीलाल की दी है 2 बार, और मैंने कांग्रेस की दी है। ये बीजेपी बता दूँ कहाँ से? एसटी है, हरिजन सीट की है। क्या कह रहे हैं ये ऐसी बताओ रे हरिजन उसमें सुमें। तो अच्छा कास्ट बता रहे हैं, अच्छा ठीक है, वो तो खैर। तो ताऊ ये बताओ, आप 92 साल के हो गए तो आप तो पूरी राजनीति देखे होगे। पूरी मरना तो वो देखा था, ये सुभाष चंद्र बोस साई का मालूम है मेरे को। हाँ, बात सुनो, हिटलर के पास गया है,
सुबह से जब तक मेरी आरजेसी है। जय हिंद किसको नारा लिया था? जय हिंद। हाँ मत कराओ, आप मैंने बताओ जय हिंद का नारा किसको लिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। हाँ बस फिर ठीक है। मैं तो सुबह जब से कांग्रेस में हूँ। अच्छा, आप पक्के कांग्रेसी हो? पक्का। मैंने कई 2 बार देवीलाल की वोट दी है। चौधरी देवीलाल? हाँ बस, और मैंने कहीं नहीं दी। वो कैसे नेता थे? बढ़िया नेता है। अब भी मैं तो उसको मानता हूँ, देवीलाल को मैं सब भी मानता हूँ। तो आप जैसे चौटाला परिवार की राजनीति है, उस पर क्या करते हो आप? सोचते हो वो चुटाला पुटाला गाया ही जो है छोरा ने, वो के नाम से उसने डबो दिया हुआ है, झूठ बोल दी, कर दिया काम। क्या कह रहे हो आप? न्यू बुड्ढा का नाम याद नहीं था। हाँ बोलो, क्या पूछ रहा? ये जैसे चौटाला परिवार की राजनीति पे आप क्या सोचते हैं? इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं उनसे। नहीं, ये बैठे न कोई इंटरेस्ट है, सिवाय कांग्रेस पार्टी के, और न किसी कोई इंटरेस्ट नहीं। ये क्या कांग्रेस समर्थकों का गांव है? बिल्कुल बिल्कुल कट्टर समर्थक। अच्छा, इधर से भी वोट हिले थे या फिर थे? क्या 19 में? 19 में यहाँ से जीत ही गया। हमारी कौन सी तुलसी जीत ही गया, जीत ही गया है। विधानसभा की 4 सीट तो झज्जर की तो आ रही है। सीटें जो झज्जर की है विधानसभा की, वो भी इसी की थी सारी, कांग्रेस की। क्यों जीतती यहाँ से कांग्रेस? काम अच्छे करे है। क्या काम किए थोड़ा बताइए। क्या नहीं किया? 4 लाइन लगवा दिया, रेलवे लाइन लगवा दी, प्लांट लगा दिया, सारे रोड बढ़िया कर दिए, पानी की व्यवस्था बढ़िया थी, हर महकमा की अच्छी निगरानी थी इनकी खूब बढ़िया तरह से। आज तो स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, अन्य उसमें कोई चपरासी नहीं, कोई कहानी नहीं, बस शर्मारती हंडी थी। न तो सिवाय ये कार्ड बनाने का और कोई काम नहीं किया, झूठ बोलने का और कार्ड बनाने का काम किया, और कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और वो राशन मिल रहा है लोगों को, बताते हैं मकान दिया। और ये हुड्डा की सरकार में प्लाट मिलने थे, इन कौन से दे दिए? हुड्डा की जो सरकार थी उसमें प्लाट मिलने थे गरीबों को 100 गज के, इन कौन से दे दिए? प्रधानमंत्री आवास योजना वाला? कौन सी प्रधानमंत्री? कुछ नहीं, सब बकवास। जो कुछ हुआ है कांग्रेस के राज में हुआ है यहाँ, ठीक है। अच्छा, धरातल में कोई काम नहीं है। और वो जो अभी आपके सांसद है अरविंद शर्मा, हाँ, वो आए आपके गांव में? ना कोई नहीं आया, ना हमें उसमें इंटरेस्ट है। नो। हाँ बताइए। बीजेपी ने काम किया, सरपंचों ने मांग मांगी, उनका लठ मारा, पहलवान जीत के आया, उनका लठ मारा, किसी ने धरना धरिया, कर्मचारियों ने उनका लठ मारा। बीजेपी ने ये काम कराया, लठ से बात करते। किसान ने अपना हक मांगा तो लठ मारा, लेकिन आज किसान बीजेपी वोट मांगते तो किसान भी उनका लठ मारने तैयार बैठे हैं। किसान, मजदूर, गरीब तबका सब साथ है। ये अंबानी अडानी बीजेपी के साथ हैं, बाकी सब गरीब तबका आज कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? राहुल गांधी अच्छा नेता है जी, अच्छा नेता है। राहुल गांधी ने कभी किसी की मांग पर लठ नहीं उठाए। बीजेपी लठ मारती है। पहलवान गैली वो लड़की थी, उसको भी वो करया, उसकी इज्जत नहीं करी और पकड़ के घसीट दी। और ये सरपंच बनया, अपनी मांग मांगने लग गया, इनका लठ मार दिया। कर्मचारी गया, उनका लठ मार दिया। इसने बीजेपी ने यो काम किया, लठ सेवा काम मतलब काम नहीं मांगती है, लठ मारा से सुद्धा। खट्टर सरकार तो इसीलिए सीएम बदल गए खट्टर का। तो यो एक इन बाउंडर रचा है, इन अलग देश तो रात रात ने जेजेपी न्यारा हो गया। और ये भी यो श्याणी बना दिया कि श्याणियान राज्य कर लो, लेकिन श्याणी कांग्रेस के साथ हैं। ये बकवास करे हैं, चैलेंज सारा इन्हें खरीद रखा है, इनके पास कुछ नहीं है, वोट बांटा का कुछ नहीं है। अब ये मशीन हम देखो क्या करेंगे। लेकिन अब की बार 15 के साथ छेड़छाड़ कर दी नए मशीना में, तो ये हरियाणा खत्म कर देगा। रोहतक ये जो सीट है या कुछ भी कर सके। जब 15 गैल हरकत कर दी, तो पिछली बार तो ये हरकत कर गया था, और 15 ने इस जनता को बचाने के मारे ने अपने चुपचाप निकल गया, और न 15 20,000 वोटों से कम जीत रहा था। एकदम चांचक दे मशीन बंद करके डिक्लेयर कर दिया कि भाई अरविंद जीत गया। आप क्या सोचते हो ताऊ? भाई ये बात से मार दर्द साहब, ये बता रहे थे, ये बात से यही बात है। हाँ। स्कूल में आप क्या सोचते हो? हाँ, बताइए। आप यहाँ पूछ रहे थे ना भाई, ये आरक्षण का जो जाट आरक्षण था उसका कुछ है मुद्दा? सारा ही मुद्दा है।
आप रोज चैनल भी देख खुद सुनने वाले हो। खट्टर के धक्के लग गए, काले झंडे दिखाए करनाल में, उसकी खुद की कौन सी तुलसी में। परसों की बात है, परसों सरसा से ये तवर उठ रहा है ना, इसी गाड़ी तोड़ दी, भगा दिया। रणजीत सिंह के साथ रोज होड़ लग रही है, होड़ लग रही है ना, तो और इससे फालतू क्या मुद्दा होगा बोलो। जैसी न करी थी वैसी गा रही है। तो सिर्फ जाट बिरादरी में नाराजगी या बाकी है? सारी बिरादरिया में, सारी बिरादरिया में। क्या कह रहे हो आप? पंडित जी है, शर्मा जी ब्राह्मण। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा जल्दी में आप लोग बोलते हैं ना तो कम कैच कर पाता हूँ मैं, लेकिन समझ जाऊंगा धीरे धीरे। हाँ तो ताऊ आप जो है नाराज हो सरकार से कुल मिलाकर? नाराज हुआ करे, एक तो एक बहुत ज्यादा नाराज हुआ करे। सब नाराज है, मैं नहीं, सब नाराज है। अरे वो गांव तो कति खास कर नाराज है। नहीं तो नाराज है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी वो नाराज है, सब नाराज है। सांसद से नाराज है, राज्य सरकार से नाराज है, या दिल्ली की मोदी सरकार? दिल्ली मोदी सरकार से नाराज है, उससे नाराज है। इस बार हरियाणा की 10 में से कितनी सीट किसको देख रहे हैं? 10। किसको? कांग्रेस को 10 की 10। 10 की 10? 10 की 10। पिछली बार तो बीजेपी जीती 10 की 10। जीती है, कोई बात नहीं। वो अब की बार वो झूठ जाठ बोल के, झूठ बकवास बगैर बदले बाजी ये कर के और ये कर गया ना, तो कोई मतलब है धरातल पास तक आप इनका काम बता दो कोई। चाचा क्या कह रहे हो? वो कहता दुष्यंत आगे बीजेपी जमुना पार कही थी, भाषण दिया करता बीजेपी जमुना पार 5100 पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, 500 का सिलेंडर जाके बीजेपी में मिल गया, बीजेपी में हो गया शामिल। वही 5100 भी खापत का गया, सारी सीटें ना उसकी सीटें सारी बीजेपी में नहीं हुई तो गई, धोखा थी, पब्लिक ने दे दी, वो जाके बीजेपी में मिल गया। देखा ही चले जाओ ना, देखा जमाना जबत है उसकी भी। हाँ दुष्यंत के जमाना जबत। आप लोग जेजेपी में गए थे क्या? कोई गए थे? हम जेजेपी में गए थे, गांव से इससे 561 वोट मिली थी जेजेपी को। संजय कबलाना उठा था। आज संजय कबलाना को इस गांव में पहले हम तो बर्फियों से तोल लिया करते, आज उसके लिए भाईचारे के लिए चाय है, उसके लिए वोट एक भी नहीं है। हैं आप जेजेपी हमने छोड़ दी, हमने अपना भाई दे 15 अपना लिया। पहली बार दे 15 की वोट डालेंगे हम, पहली बार जिंदगी में, पहली बार। मेरी 55 साल उम्र होली, और मेरी नहीं, मेरे साथी बहुत हैं जो आप दे 15 के साथ जा रहे गाड़ी लेके, और गांव में भी है, इधर भी बैठे हैं, कई आदमी बैठे हैं जेजेपी के यहाँ, जो जेजेपी छोड़ दी हमने। सिर्फ न्यू दे 15 के साथ बहुत अन्याय किया है। ये तो अगर बराबर का होता तो रोड़ा माज जा, जो अगर भाई की गल लठ ले खड़े हो जा। ये तो भाई सरकार थी, सरकार बंद कर दिया जेल में, हम नहीं रुक गया। लेकिन ये भी चाहिए हमने कितने बंद कर दिया, अगर दे 15 की सीट पर कुछ हुआ होगी तो बर्दाश्त नहीं होगी। आज दे 15 का 103 बुखार है आज का दिन, और आज वो धूप में दौड़ रहा है, तो वो हमारा मारा दौड़ रहा है, हरियाणा को बचा लो। दे 15 हरियाणा को बचाने में जुट रहे हैं आज के दिन। कैसे आपको भरोसा है उनकी बातों पे? किसकी पे? दीपेंद्र को 10 साल राज किया, 10 साल में बहुत काम किए। 10 साल हमारे गांव में कोई क्राइम नहीं होया, बच्चों को अच्छी नौकरी मिली, नहर में पानी चला खूब पीने के वास्ते, तीसरे दिन आध घंटे को पानी मिलता है हमको। और हमने धनखड़ साहब आए थे, उससे रिक्वेस्ट करे जी हमारे गांव में पानी की दिक्कत है जी, हम वहाँ उसको पानी पशुओं के लिए तो जोड़ में गंदा गुंदा जैसा है, उससे कपड़ा धोवें, लेटरिंग तो है। वो बोले भाई लेटरिंग में जाओ, भाई बाहर मत जाओ घूमन में, जी लेटरिंग में पानी कहाँ से ले आए, नहीं लोग घिसनी कर लो, ऐसे बोलते हैं। बताओ, हमारी आंखों में बहुत जलन हो रही है बीजेपी की तरफ से। हम इसलिए जेजेपी को भगा के आए, जेजेपी ने हमारे से झूठ बोल दी ज्यादा। 51 रुपये पेंशन कर दूंगा, ताऊ देवी लाल का खून हूं मैं, मेरा रगों में जब तक रहेगा तब तक मैं तुम्हारी पगड़ी का वो नहीं लागण दूंगा दाग, तुमने झुकन नहीं दूंगा। और उसने क्या काम किया, उसकी जो 10 सीट आई, जो आज बोलता है मैं पूछ के गया था। किससे पूछ के गया था? वोट तो हमारी भी थी, हमारे हल्के की भी थी, क्या हमारे से पूछना आया था? उसने चुपचाप जाके बीजेपी में समर्थन कर दिया। दोनों माँ बेटा ने पैसों की गठड़ी बांध बांध अपना घर भर लिया, किसी ने भी कुछ नहीं सोचा। ट्रक ऐसी भी है, खट्टर के पास गया था दुष्यंत, ट्रक भर के दे दिया, मिल गया। आप देखे थे क्या? आप देखा रहा कोई? आपने देखा से? आप गाँव में से आओ से, आप गाँव में से आए, आपने को रोका है? नहीं रोकता ने, आप आए से न, कैसे आ रहे थे हरियाणा से, क्यों रोक दिया खट्टर ने? वो बाप का हरियाणा रोका था ना खट्टर,
पंजाब से आगे, पंजाब में रोक सकी था, पंजाब में रोक सके थे ना गवर्नमेंट ने। पंजाब से हरियाणा में आ गया, हरियाणा में क्यों रोक दिया? दिल्ली नहीं जाने दी। दिल्ली का बाप किस है? दिल्ली में जाने क्यों नहीं दिया? हरियाणा में रोक दिया ये सारा खट्टर ने। क्यों? आपने को गाम तक रोक देगा? आपने नहीं बताओ ना, मुझे तो कोई नहीं रोका। तो फिर किसान क्यों रोक दिया? किसान क्यों रोक दिया हरियाणा में आने की? लॉ बता रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति होगी। पंजाब से कैसे आगे? तार बिछा दिया। अब जो को पाकिस्तान तैयार है, बॉर्डर के ऊपर भी नहीं हो सकता जैसे वो, अब वो भी नहीं कर। इधर आ जाओ आप। पाकिस्तान वाला बॉर्डर वाला रोज मारन लग रहा, उतना करता ये तारा की, और उरे बॉर्डर अब तार लगा दिया, शमटी लगा दिया, जेसीबी खड़ी कर दी। क्यों लगा पाकिस्तान बॉर्डर पे? उधर भी तो लगी है। कितना लग गया पाकिस्तान बॉर्डर पे? कितना लग रहा? ये रोज बढ़ रहा, रोज मारन लग रहा। अरे चीन ने 2 गांव बसा लिया तेरा देश ने, उतना बोलते मोदी के मैं भी ने कहा घर में घुस के मारूंगा। पाकिस्तान ने कोई मार ले, तू मार दे, मैं मार दूंगा। पाकिस्तान में क्या से? चीन दे ना बोलता कहते 2-3 देशों में बढ़ा दिया, 2 गांव बढ़ा दिया, बसा दिया ना। ये आपको कौन बताया? टीवी बतावे हैं, सारा चैनल बतावे हैं, और क्या अखबार हम बतावे हैं, और तो कौन बता? तू क्या मन क्या काट डाउ नहीं, तू बताओ, सुनता नहीं हम। और बीजेपी तो न्यू कह थी 75 पार हरियाणा के इलेक्शन में, अगर बीजेपी 75 पार, और दुष्यंत न्यू का था बीजेपी जमुना पार, और पार्थ राजा दोनों बन गया पक्का यार। ऐसा उसकी गोदी में डाला फिर अमित शाह की में दुष्यंत सरकार बना ली, अच्छा लूट खा लियो। इच्छा नहीं ना पहले ड्रामा कर दियो, खट्टर ना बदल दो, पूरा सैन्य लगा दो, दुष्यंत बदला के अब तू यारो वोट पार्टी दी किसान ना की तेरा दे दे, पर कोई नहीं दे। नीति बढ़िया नहीं, धर्म पर जाति पर ये राज कर रहे हैं, ऐसे राज कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान बैकवर्ड एक तरफ है, ओबीसी सारी एक तरफ है, कभी बैकवर्ड को बढ़ाते, कभी पंजाबी को बढ़ाते हैं। ये सब इनके ढकोसले हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं। आप किसको चाहते हो कि हरियाणा में बने? हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा बने मुख्यमंत्री या सांसद? हाँ, मुख्यमंत्री। सांसद तो बढ़िया बनाया है यो। आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री। हाँ, वैसे दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार चाहो। दिल्ली में राहुल गांधी। राहुल गांधी में क्या ठीक लगा आपको? सब कुछ ठीक लगा, सब कुछ इनके निस्बत उन सारा कुछ ठीक है। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हम 8,000 रुपए महीना कितना देंगे, और बोले गरीबी खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी वालों ने पूछा कि भाई 70 साल में नहीं खत्म की तो अब कैसे हो जाएगी? तू 15 लाख दिया था, वो तेने कर दी, गरीबी खत्म है। इसने कहा था ना प्रधानमंत्री ने, हर खाते में गरीब का 15 लाख रुपए जाएंगे, वो कर दिए वो तो बाद में बोला कि जुमला था, चुनावी जुमला था। अच्छा, फिर उसका जबान ही नहीं है, तो इतने बड़े देश को क्या संभालेगा? इतनी पब्लिक को 1.5 करोड़ से ना अपनी कितनी है, 140 करोड़ 140 करोड़ 70 साल में क्या नहीं किया? भूखा मरे था देश में, खाना अनाज नहीं था। 70 साल का हो गया हमें। लाल बहादुर शास्त्री को नारा था, जय जवान जय किसान। हफ्ता में बोले 1 व्रत करो, जब नाज को पूरा पटो भारतीय ना जाओ तो इब नाज ये सड़न लाग रहे हो। लिखता भी कौन है सरकार, खरीदती भी कौन है? MSP पूरी खरीदनी होती, केवल 4% हो, केवल 6% हो सब पूरी खरीद। आप तो खूब जान होगी, सारा बुद्ध जो भी हो, या हरियाणा पंजाब थोड़ी सी यूपी में, और क्या MSP खरीदनी नहीं होती। 70 साल में क्या करना? रोड बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, रेल बना, कांग्रेस ने करे है। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? जमींदारे के लिए किया, व्यापारी के लिए किया, कर्मचारी के लिए किया, क्या नहीं किया उसने? ये बैठ गया इसने देश, कांग्रेस ने तो देश बना दिया था, रूस में आके वो बैठ गया। ये कहता है कांग्रेस ने क्या किया? देश की आधारशिला तो इसने कांग्रेस ने ही तो रखी थी। यहाँ तक जो पहुंचाया परमाणु बम तक, ये कांग्रेस की ही तो देन थी। अगर नेहरू परिवार के ऊपर को खाने की बात कहता है ना, भाई खा लिया, मैं तो उसको बेवकूफ समझता हूँ। उन्होंने खाने की क्या जरूरत थी?
जब देश गुलाम था, जब ये पालन पोषण कराया करते, मोतीलाल नेहरू जो था सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का वकील था, एडवोकेट था। जवाहरलाल नेहरू था, शुरू से बचपन से इसके पास गाड़ियाँ हैं, सारा सौदा है। इनको न्यूकुल कह देगा कि ये देश ने खा गए, खा तो यो गया, चाह बेचा करता और प्रधानमंत्री बैठे से खा तो यो गया ने। इससे फालतू कौन खागा ये बताओ मेरे को, बताओ। खा वो मोतीलाल नेहरू गया या जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी खा गया कि योग चाह बेचड़िया खा गया? उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे नारा भी दिया कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। किसने? मोदी जी ने। कब दिया? कोई तो अपना सोर्सेज काटेगा खान का। अगला मैं न्यू कह दूं भाई, ये ऐसे कह दूंगा, लोगों को विश्वास हो जाएगा। इन्हें छोड़ दिया है केस है। एयरपोर्ट इसने बेच दिया, रेलवे जो यूस है महकमा यो बेच दिया, लाल किला बेच दिया। एक इन्हें सिर्फ एक चीज खरीद दी है, ईडी खरीद दी है। जब जी चाहो उसका बार आके खड़ी कर दिया, और इसने कुछ नहीं किया। ईडी खरीद ली, सीबीआई खरीद ली, सुप्रीम कोर्ट खरीद लिया, सारा खुद उसका है। जिस द्वारा फैसला कर संस्थान है ये, तो राष्ट्र के संस्थान। ये संस्थान से सही हमने भी जान है, पर ये खरीद तो ली उसने। खरीद के उन फटाफट फैसला करवा दे, फिर राज्यसभा में भेज दे। ये गवर्नर थे बैंक के, रिजर्व बैंक के, ये क्यों 2-3 साल इस्तीफा दिया? ऐसी क्या नौबत आ गई थी? ऐसी क्या नौबत आ गई थी? आज तक तो किसी सरकार में हमने सुना नहीं। आज भी गवर्नर इस्तीफा दे है, क्यों दिए? आप भी तो शाणे हैं, अब जाओ सारे। क्यों दिए? अगर यहाँ धक्के से बजाए, इसकी मांग पूरी नहीं हुई क्या? इसलिए गलत है, अच्छा नहीं है। तो पंडित जी ये बताओ आप कि ये तो आप बुजुर्ग सब लोग ये बातें कर रहे हो, युवाओं में क्या माहौल है, वो क्या सोचते हैं? जो मारा बस वो है, उससे भी बढ़ के, उससे भी बढ़ के। अरे सुने रे यार, वो सुने, उससे भी बढ़ के, उससे भी बढ़ के। मुद्दा तो ये बुजुर्ग बैठे न बेरावती माधवना खेत। इनके कहने वोट डालते हो अपने से डालते हो? वोट अपने से डालेंगे। तो क्या सोच के डालते हो? भाई ये सोच के डालें, कोई ना कोई आओगा वो अच्छा काम करेगा, फायदा होगा सबका। तो रोहतक में कौन भारी लग रहा है? दीपेंद्र। ऐसा क्यों? भाई पब्लिक छकली इन थे, बीजेपी वाला थे। पिछली बार आप कहाँ थे? पिछली बार आप किधर? पिछली बार भी यही था, हमने तो पिछली बार भी दीपेंद्र ही कह रही थी। और वो उधर रोड़ी राड़ी कर दी उस गला। रोड़ी राड़ी? हाँ, क्या होता है? गिनतियों में गड़बड़ कर दी मशीनों की। आप लोगों का आरोप है, लेकिन प्रमाण पत्र तो मिला ही उनको। प्रमाण पत्र तो इनका है, ऊपर भी नीचे भी दाएं बाएं सब कुछ है, ये वो कैसे पता चलेगा? आप ताऊ बहुत ध्यान से सुन रहे हो, क्या मामला है? नॉलेज नहीं है, इसलिए इतनी। ये थोड़ा सौदा आदमी है, बड़ा। हाँ, बड़ा है। आपका क्या नाम है भैया? नसीब नाम है जी। नसीब? गजब नसीब है आपका। हाँ, अच्छा है जी। बीजेपी से बच्चे रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा, और कांग्रेस के साथ रहेंगे तो कुछ ले रहेंगे। जो कुछ है वो सब कुछ इन्हीं के दे देना है। टोल है वो महंगा कर दिया, चलान है वो महंगे कर दिए, और 10 साल की सजा रही है। क्या है वो? ड्राइवर आदमी है, हम भी गाड़ी चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें उसके में से पेल दे, कोल्लू में से निकाल दे। ऐसा नहीं है जी। आपका क्या नाम है? आ जाओ, आगे आ जाओ। प्रिया। वोट बन गया है? नो, +2 में हूँ। +2 नहीं हुई अभी। अच्छा, नहीं हुई। तो ये आजकल पॉलिटिक्स पे बातें हो रही, सुनती हो? हाँ। इंटरेस्ट आता है इसमें? हाँ, मैंने ले रखी 12th में पॉलिटिकल। हाँ, मेरे पास है सब्जेक्ट पॉलिटिकल का। अच्छा। ये जो ताऊ लोग बात कर रहे थे, सुन रही थी? हाँ। मजा आता है ये सब सुनने में? ठीक है, ये कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो इनकी अपनी वो सोच है, ठीक है। फिर आप क्या सोचते हो? मेरी अभी वोट नहीं बनी है। जब बनेगी तो क्या सोच के वोट दोगे? कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों? वो अच्छा वो करती है। जो ये ताऊ लोग कहते हैं वो करती है अपने मन से? क्या? वोट जब करना होगा तो जो ये ताऊ कहेंगे उस पे कि अपने मन से वोट दोगे? नहीं, अपने मन से। हाँ, इनके संस्कार ही ऐसे है। यहाँ तो जो बच्चा जन्म लेगा ना, वो भी पेट में कांग्रेस कांग्रेस करता निकलेगा।
इससे फालतू और क्या कहे, बताओ, नहीं बोलो। जब मोदी जी ने कहता है पेट में बच्चा है, उसकी मैंने चिंता है, और पेट का बच्चा आपको मैंने पहले भी बोला था, पेट का बच्चा आज भी बोलता है दे 15। बताओ, आज जो पेट में बच्चा है ना, वो दे 15 का गुण गाता है, कांग्रेस का गुण गाता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गीत गाता है। दे 15 के साथ ना नेता है न होगा। ये रोहतक में ना? नहीं नहीं, हरियाणा में पूरे, हाँ पूरे हरियाणा में दे 15 हो रहा। दे 15 अपनी सीट पे तो घूमता है और पूरे हरियाणा में जाता है, बुलाते हैं इसको। दे 15 यहाँ रैली जरूर करनी पड़ेगी। दे 15 एक अच्छा लड़का है, दे 15 को सब कुछ चाहता है। बीजेपी ने तो कागज पूरे नहीं होते बीजेपी की योजना में। वो बोलता है आज फैमिली आईडी में यो करवाओ, आज बोलता है ये कागज में वो करवाओ, कौशल योजना चला दी, कभी कुछ चला दे है, मतलब कागज को योजनाओं को फायदा मिला? अरे कुछ नहीं है, ये तो झूठी बकवास है, झूठी दुकान है। इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। हाँ। योजना हम तंग कर रखे सा, कितना आधार कार्ड बनवाओ, कितना पैन कार्ड बनवाओ, कितना अपडेट करवाओ उनको, फैमिली आईडी बनवाओ। ये मकान थे कब्जा काम, ये भी नहीं की रजिस्ट्री बना दी। चोरटी सरकार है, चोरटी न्यूज़ गरीबा पहला कब्जा काम में के था, 13 मकान मैंने ले लिया, पैसे दे दिए, ये मैं 13 मकान लूंगा तो रजिस्ट्री बनाएगी। रजिस्ट्री बता दी, पहले 3% महिला थी और 5% जेंट्स था, आज 5% महिला कर दी, 7% मर्द कर दिया। आपको मिली जो मांग रहे थे आप? बीड़ी मिली? आप छीन रहे थे तब से? मिली? हाँ मिली। क्या नाम है आपका? चंद्रभान। 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 यार थोड़ी देर बाद जला लेना चाचा ने, फिर वो हाँ ठीक है। आप बोला था अभी बीड़ी रहने दो, दुमा जाता है। आप क्या करते हो? जमींदार। जमींदार हो? कितने खेत तो है? एक एकड़। एक। तो खेती बाड़ी कैसी है? ठीक हो, खेती बाड़ी। ये ताऊ ज्यादा नाराज है। नाराज बड़ी बात है, सारे नाराज है, सारे नाराज है, सब नाराज हैं। मेरी बात सुनो, कांग्रेस के ऊपर कहते हैं भाई 70 साल में ने क्या किया, इनसे ये पूछो 70 साल में ने क्या ना किया, क्या नहीं किया। जमींदार के लिए सारी सुविधा की, औजार वगैरह ये सब नहर लकाड़ी, थाए के गुलामी थी तो लकड़े थे। 62 की लड़ाई हुई थी, उसमें थाए के जवान के पास 303 की बंदूक हुआ करती, एक गोली चलावे वो 2 चला दे, तीसरी में खवा टूटा पावे। क्या नहीं किया गवर्नमेंट ने। आज जो जमाना ये आयस भुगत रहा है, कंप्यूटर वगैरह सगैरह, ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आप लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते क्या? हैं? व्हाट्सएप नहीं चलाते क्या आप लोग? चलाते व्हाट्सएप। जानकारी तो और भी आती है उस पर। क्या आती है? काम बहुत हुआ है आज की डेट में भी, और इस सरकार में कुछ भी ना हुआ ना। मेरे फोन में कदे आया, अरे फोन में आया नहीं। कुछ नाम तो ना किसकी जानकारी आवश्यक है, जो कुछ किया हो बताओ तो सही, तुम भी बता दो, तुम सारे गुम्मो सो। अरे जो सरकार कहती भाई 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, के काम आओगी 370 है? सुन रहे, के काम आओगी भाई, वह 370 के काम आओगी, ये बताओ। आपके यहाँ से भी तो फौजी बनते हैं। कौन से? फिर फौजियों क्या मिलेगा वहाँ? क्या मिलेगा सिवाय मौत का? क्या मिलेगा बोल? इसका तो हर चीज में कंट्रोल ढीला है, सारी चीजों ने। इसका मिलिट्री 4 साल की नौकरी कर दी, एक साल ट्रेनिंग कर देगा। सुनो, 1 साल देश में एक इतनी बार जनसंख्या हो रही है, ये और नागरिकता देश है बाहर का आयोडा ने। अरे उरे ये ना नावड़ता उड़ान कितने आगे बाढ़ से न खदेड़े क्यों ना उड़ाती, ल्या बाढ़ लाग रहा अपनी वोट खातिर। उरे उरे ना नावड़ता यो देश, उरे पाटे करने जगह कौन है, रोजगार कौन है, उनने लिया की बाढ़ से देश में। बोलो इन्हें नागरिकता दे दो, स्टंट है इसका और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम गांव में आए, आपके ज्यादातर समझ गए कि यहाँ पे कांग्रेस समर्थक लोग हैं। सभी सब जगह, बाकी गांव में भी? ओ सारे गांव में नहीं, इस जज्जर जिला में रोहतक में एक तरफा इलेक्शन है। सिर्फ रोहतक में? रोहतक में नहीं, हरियाणा में वैसे तो, लेकिन दे 15 का रोहतक सीट पे एक तरफा इलेक्शन है, और वैसे पूरा हरियाणा में
कांग्रेस की आंधी चल गई, लहर नहीं आंधी है। ये तो मैं घूमूंगा और पता चलेगा। पता चला लिया, हम भी घूमते हैं, हम भी पूरे हरियाणा में घूमते हैं। कहाँ घूमा आप? पुणे, हम रोहतक गए, फार्म भरवा के आए। तो ये बताओ आप भी गए। आप कार्यकर्ता हो क्या? हाँ, कार्यकर्ता पहले जेजेपी के थे हम, पहले छोटा लागे थे, फिर जेजेपी इनका कुणबा न्यारा पट है, इसने झूठ बोल दिया, अब्बल बोल दी, यो मोदी को काको लग गया झूठ बोलने में। हाँ, मोदी रिया दोनों बराबर का है, चट्टा पट्टा, दुष्यंत और मोदी दोनों झूठा। इनमें राजनीतिक में सच्चा आदमी दीपेंद्र है। ये आपके आरोप है, आप उनके समर्थक हो? हाँ जी, ये तो आपके आरोप हैं उनके ऊपर जो है, जो मेरा आरोप नहीं है, मैं जेजेपी का बहुत मजबूत कार्य करता था, बहुत मैं नहीं, ये गांव में बहुत आदमी थे जेजेपी के। अच्छा? हाँ, पहले ताऊ देवीलाल का गांव था ये पूरा। एक तरफी वोट देवीलाल की जा रही थी, फिर देवीलाल अच्छा नेता था, उसका फिर लड़का चौटाला साहब ने संभाला, फिर कुछ फाड़ होगी यहाँ, फिर और ईब दुष्यंत ने कति मटे दिया सब के, मैं सब कुछ दुष्यंत ने मटे दिया यहाँ पे, पूरा जो जरूरत तक सब दुष्यंत के डले मारते हैं जगह जगह। आप मिले नहीं उनसे? आप बोले होते कि भाई आप क्यों जाए? मिले, वे तो आँख काट के मान भाजता है, चपटन भाज जैसे आओगे जब बताऊंगा उन्हें रे दुष्यंत यहाँ आवेगो ने, जब बताऊंगा उसने एक बात हो जाए तो हमने पिछला इलेक्शन में दुष्यंत को माला डाली, उसका भाई आया था छोटा देवगे जी संजय के साथ, हमने ट्रैक्टर तैयार कराया, ढोल नगारा रीछ हाथी घोड़ा सब कुछ तैयार किया, उसके लिए माला डाली, उसका भोजन जो भी हमारे जैसा भी इच्छा था वो कराया, और अब की बार उसके लिए एक कॉपी चाय नहीं है इस गाँव में। ऐसा है क्या? दुष्यंत के साथ बिल्कुल है साहब, ऐसा का ऐसा है। ठीक है जी, वो अच्छा ठीक है, तो ये हम आए यहाँ पे, ज्यादातर हमको इस गांव में 70 साल में कांग्रेस ने सब कुछ कर दिया। 55,000 करोड़ रुपया था सर, ये 10 साल में 1,60,000 करोड़ कर्ज हो गया। 10 साल में इतना कर्ज और 70 साल में 55,000 कर्ज। ये कौन बताया आपको? ये हमारा टेलीविजन देखो हूँ, टीवी पर आवा है, अखबार में भी आवा है। 55-56,000 करोड़ कर्जो था सारा देश में 14 ताई, और 24 ताई 1,60,000 कर्जो कर दिया इसने। ये किस पे हो गया? 13 पे भी से और हमारा पे भी से, कभी होता तो इस पे है, और दूध तिले की शीत तिले की जीएसटी लगा दी। कर्ज तो बढ़ता है ना, जब सरकार बदलती है तो ऐसा हर सरकार में लगभग कर्ज बढ़ा है। 70 साल में 60,000 करोड़ 55,000 करोड़ कर लियो, इन 10 साल में 3 गुना कर दियो बढ़ा के। ये कोई तो 16 में कोई थी किसान ने गया है 22 में दुगनी कर दूंगा, कही थी कि ना कही थी? किसने? मोदी ने। तो आपकी आमदनी नहीं बढ़ी? घट गई आमदनी, जब बदलोड़ो पड़ रहा है, जब बद रही हो तो हमने कह दिया मोदी ने वोट दिया। फिर तो जब बद रही हो हमारी दुगनी कीमत हो तो मोदी ने वोट दिया है। 70 साल में 55,000 करोड़ कर्जो, 10 साल में 1,60,000 कर्जो, 3 गुना। हाँ, ये इस तरह कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। आधिकारिक आंकड़ा है, थारा लफ्तरा का आंकड़ा है, ये पत्रकार लेके आऊँ थारा एक ऐसा टीवी बताऊँ है, पता ना, हम तो ना लाता हूँ। हम ना लिया 24 नंबर वाला लिया, सब 24 संदीप पहले 24 पे न्यूज पे है। हम क्या गरीब में से बताऊँ रोज बताऊँ है, पत्रकार भी आऊँ इसे, बीजेपी का भी आऊँ। मोदी ने तो पत्रकार भी खरीद लिया। उन्ना का गीत गाऊं ही, उन्ना का गाऊं जी। मीडिया भी आज उसकी हो रही है जी, मोदी के मीडिया भी मोदी के, जज भी मोदी का है। तो आपके पास आए हैं आपकी बात सुनने के लिए? सब हैं, हम तो आपके पास आए हैं आपकी बात। भला हो गए सारे एक से थोड़ी होते हैं, 5 आंगली एक से थोड़ी है, परमात्मा ने 5 आंगली भी एक से नहीं दी। तो हम जो है इसी बात पे यहाँ पे बातचीत खत्म करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर कांग्रेस समर्थक लोग मिले और ये कह रहे हैं ताऊ की ज़्यादातर जगहों पे मिलेंगे, हम और जगहों पे भी खोज लेंगे। पिछली बार 10 में से 10 लोकसभा सीट सारा घूमो आप, हरियाणा में सारा घूमो, कांग्रेस ही कांग्रेस मिलेगी। आपकी रिश्तेदारी कहीं और दूर जगह पे है? हाँ है। कहाँ है? मेरी यहाँ छारा रही, पाई रही और दुब्बड़दर रही। ये रोहतक और झज्जर के बाहर कहाँ पे? जिंद, हिसार? जिंद जानी रोहतक सोनीपत में। सोनीपत में क्या बता रहे हैं लोग? बहुत बढ़िया बता रहे हैं, सतपाल ब्रह्मचारी। चलिए हम और भी घूमेंगे। तो गब्बर सिंह भी इंद्रजीत को पलटी दे रहा है बहुत गणी वोटों से। गब्बर सिंह गुड़गांव में? हाँ, गुड़गांव में गब्बर सिंह, जिसका नाम गब्बर सिंह
बब्बर सिंह है, राज बब्बर, हम गब्बर कहते हैं उसको, प्यार में गब्बर कहते हैं, बब्बर नाम है। वो उसको पलटी दे रहा है बहुत बड़ी वोटों से। गुड़गांव तो शहरी सीट बताई जाती, बीजेपी मजबूत तक पा रहे हैं शहर में, तो शहर में लाइट कटने लगी बीजेपी के राज में, बिल बता दिया, हर चीज बता दी इन लोगों ने। ठीक है, तो हम ये गांव में आए, बातचीत की, ताऊ लोगों ने अपनी राय रखी, कई सारे आरोप लगाए और इनका कहना है कि यहाँ कांग्रेस भारी है, दीपेंद्र हुड्डा की सीट है। हम बाकी और जगहों पे चल के चेक करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे। लल्लन टॉप हरियाणा में से घूमेगा और आपको अलग अलग कलर, अलग अलग रंग और इस तरीके से चाचा ताऊ की बातें भी लेकर आता रहेगा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। कैमरे के पीछे हमारे साथी मस्त मौला मोहन है, आप सब इनको जानते ही हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।